कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी सतर्क हो गई है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी सतर्क हुई है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद एमपी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों की धड़कनें बढ़ रही हैं और टिकट कटने के आसार भी हैं। सिंधिया गुट के विधायकों को लेकर अलर्ट क्यों हुई है बीजेपी, ये कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानने समझने जैसी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले इस साल के आखिर में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने उनमें बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश है और बहुत कर्नाटक से मिलता जुलता है सीटों के लिहाज से। और भाजपा की सरकार है फिलहाल यहाँ भी, और यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे कर्नाटक में सरकार बीच में पलट गई थी, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस, तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकारें हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव हैं इस साल। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा पर मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने का दबाव है, क्योंकि हाल में भाजपा ने अपनी सत्ता वाले 2 राज्यों कर्नाटक और हिमाचल में सत्ता गंवाई है। उसने गुजरात को जरूर जीता है, लेकिन वहां के समीकरण अलग हैं, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह गुजरात से ही आते हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश के दल बदलू नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए आधे से ज्यादा विधायकों को इन चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। मध्य प्रदेश में भी मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। कर्नाटक के रिजल्ट के बाद इन नेताओं की घबराहट बढ़ सी गई है। सिंधिया समर्थक विधायक कई चुनौतियों से जूझते नजर आ रहे हैं। एक और जनता में इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को छोड़ के गए थे, उनको कांग्रेस के लिए वोट दिया गया, वो बीजेपी में चले गए हैं। वहीं भाजपा में भी सिंधिया समर्थक विधायकों के लिए सहजता दिखाई दे रही, क्योंकि अब टिकट एक ही पार्टी से लेना है तो दोनों आमने सामने। पार्टी फोरम पर भी इन्हें लेकर असंतोष सार्वजनिक रूप से मुखर हो गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वोटर्स को फिर से साधना भी इन विधायकों के लिए परेशानी बना हुआ है। इसी बीच सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की ये बैठक करीब 1 घंटे के आसपास चली। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। विधायकों के आंतरिक सर्वे के बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने के अनुरोध पर अमर उजाला से चर्चा में कहा कि अब कर्नाटक के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता और अधिक मुखर हो जाएंगे। जितनी भी विधानसभा सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, उन सभी सीटों पर भाजपा के मूल कार्यकर्ता और सिंधिया समर्थक नेताओं के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। पार्टी स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटी हुई दिखाई देती है। पहले ये लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही खुलेआम शुरू हो गया है। अगर इस तरह का विरोध चलता रहा तो पार्टी को सिंधिया प्रभावी सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के नेता आज भी सिंधिया ही हैं, जबकि भाजपा में संगठन महत्वपूर्ण होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता। सिंधिया समर्थक खुलेआम बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि उनके लिए उनका नेता सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधिया समर्थकों के बयान भाजपा के आधार पाठ्यक्रम के खिलाफ हैं। यही कारण है कि सिंधिया समर्थक और भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं, जबकि सिंधिया अपनी श्रीमंत की छवि को छोड़कर जमीन पर एक्टिव नजर आते हैं, कार्यकर्ताओं से खुलकर मिलते हैं, लेकिन उनके समर्थक विधायक आज भी अपने पुराने रंग में ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें कम 114 पर रह गई थी और भाजपा 109 सीटों के साथ कांग्रेस से सिर्फ 5 सीटें पिछड़ गई थी। यानी लगभग बराबरी में थोड़ी सी बढ़त से कांग्रेस की सरकार बन गई थी। कमलनाथ ने निर्दलीय सपा और बसपा के समर्थन से सरकार तो बना ली थी, लेकिन महज 15 महीने ही बीते थे कि सिंधिया समर्थक विधायकों ने दल बदल लिया। सबसे पहले मार्च 2020 में 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए। इसके बाद धीरे धीरे 6 और आ गए, यानी 28 कांग्रेस विधायक भाजपा में आ गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई। हालांकि उपचुनाव में 28 में से 9 विधायक चुनाव हार गए थे। हार के बाद ज्यादातर को सरकार ने निगम मंडल में नियुक्ति देकर उपकृत भी किया। हालांकि आगामी चुनाव में इन सभी के टिकट को लेकर अनिश्चय बना हुआ है, जिससे उनका सियासी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। लगभग ऐसा ही कर्नाटक में हुआ था, जहां एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों के टूटने से लगभग 1.25 साल में गिर गई थी। बाद में भाजपा की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब कर्नाटक के नतीजों को देखने के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में भी हर सीट की रिपोर्ट ले रही है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर काम किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले 3 महीने में पार्टी इस तरह के कई फीडबैक रिपोर्ट हासिल करेगी, ताकि उम्मीदवार चयन में कोई परेशानी ना हो। ऐसे में भाजपा कर्नाटक की तरह एमपी में भी नए चेहरों पर दांव लगा सकती है, जिस कारण एमपी में सिंधिया समर्थक विधायकों को टिकट कटने का डर सता रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।